शांति। 2 अक्टूबर 2023। मीठे बच्चे, नई दुनिया के लिए बाप तुम्हें सब नई बातें सुनाते, नई मत देते हैं, इसीलिए उनकी गत मत न्यारी गाई जाती है। प्रश्न है, रहमदिल बाप सभी बच्चों को किस बात में सावधान कर ऊंच तकदीर बना देते हैं? उत्तर है, बाबा कहते हैं, बच्चे, ऊंच तकदीर बनानी है तो सर्विस करो। अगर खाया और सोया, सर्विस नहीं की तो ऊंची तकदीर नहीं बना सकेंगे। सर्विस के बगैर खाना हराम है, इसीलिए बाबा सावधान करते हैं। सारा मदार पढ़ाई पर है। तुम ब्राह्मणों को पढ़ना और पढ़ाना है। सच्ची गीता सुनानी है। बाप को रहम पड़ता है, इसीलिए हर बात की रोशनी देते रहते हैं। बातें तो बाबा ने सारी ही मुरली में बताई हैं, लेकिन उन बातों पे भी रोशनी डालते हैं तो वो बात क्या हो जाती है, नए तरीके से हमें समझ आती है। गीत है, जिस दिन से मिले हम तुम। जब से हम किससे मिले? शिव बाबा से हम मिले, तब से हमें कैसा लगता है? नया दिन, नई रात, नवीनता आई जीवन में, तो हमें शिव बाबा मिले। ओम शांति। रूहानी बाप समझाते हैं, जब बच्चों को बेहद का बाप मिलता है तो हर एक बात नई सुनाते हैं, क्योंकि यह बाप नई दुनिया स्थापन करने वाला है। मनुष्य तो ऐसी नई बातें सुना न सके। जो सुना दिया गया है उसको रिपीट कर सकते हैं, लेकिन उस सुनाए हुए जो कहते हैं ना बाबा, कवि जो है वही जान सकता है, या तो कवि या रवि जान सकता है कि ये जो कविता है, मुरली रूपी कविता, इसके गहरे गहरे रहस्य क्या है। मनुष्य तो ऐसी नई बातें सुना न सकें। बाप, जिसको हेवनली गॉड फादर कहा जाता है, वह बेहद का बाप स्वर्ग की स्थापना करने वाला है। नरक की स्थापना करने वाला है रावण। 5 विकार स्त्री में, 5 विकार पुरुष में, वह हो गई रावण संप्रदाय। तो यह नई बात सुनाई ना। स्वर्ग बनाने वाला है परमपिता परमात्मा, जिसको राम कहते हैं। नरक बनाने वाला है रावण, जिसका चित्र बनाकर वर्ष वर्ष जलाते हैं। एक बार जल गया तो फिर उनका एफिजी देखने में थोड़े ही आएगा। अब ये तो इतना इंटरनल है, अगर कोई ऐसा एफिजी होता रावण का तो हम आराम से उसको जलाते, लेकिन ये तो अंदर में हम एक तैयार करते हैं ना लिस्ट, हमारी ये कमज़ोरी, ये विकार, इसको हम जलाते हैं कि ये मेरा हाथ से भस्म कर रही हूँ, जो भी कुछ है, फिर वो खड़ा हो जाता है। तो अगर वो एफिजी होता तो जलने के बाद फिर नहीं आता। वह आत्मा जाकर दूसरा शरीर लेती है, फीचर्स आदि बदल जाते हैं। यह तो रावण के वही फीचर्स वर्ष वर्ष बनाते और जलाते हैं। वास्तव में जैसे निराकार शिव बाबा का कोई फीचर नहीं, वैसे रावण का भी कोई फीचर नहीं है। माना इन दोनों की ही समझ के लिए बहुत सूक्ष्म बुद्धि चाहिए। ऐसा कोई फीचर नहीं है कि जिसको आप पकड़ के बॉयकॉट कर दो कि ये रावण है, इसको हटा दो। हमारे अंदर की कमज़ोरी ही माया रावण है ना, तो दिखती नहीं है एकदम से। ऐसे ही शिव बाबा, हम कहते हैं पल पल हमारे साथ है, लेकिन दिखता नहीं है। तो दोनों को ही जानने के लिए बहुत सूक्ष्म बुद्धि चाहिए। यह रावण तो विकार है, बाप यह समझाते हैं। मनुष्य भक्ति मार्ग में क्या चाहते हैं? भगवान आते ही हैं भक्ति का फल देने या रक्षा करने, क्योंकि भक्ति में दुख बहुत है। सुख है अल्पकाल क्षणभंगुर। भारतवासियों का बिल्कुल दुखी जीवन है। कोई का बच्चा मरा, कोई का दिवाला निकला। जीवन तो दुखी रहता है ना। बाप कहते हैं, मैं आता हूँ सभी का जीवन सुखी बनाना। बाप आकर के नई बात बताते हैं, कहते हैं मैं आया हूँ स्वर्ग की स्थापना करना। स्वस्थिति में जो जाने का पुरुषार्थ करने वाली आत्मा है, उनकी बुद्धि स्थिरियम हो जाना, माना
स्थापना हो जाना। वहाँ तुम विकार में नहीं जाएंगे, वह है निर्विकारी राज्य, यह है विकारी राज्य। अगर तुमको स्वर्ग का राज्य चाहिए तो वह बाप ही स्थापन करते हैं। नरक का राज्य रावण स्थापन करते हैं। तो बाप पूछते हैं तुम स्वर्ग में चलेंगे? स्वर्ग में चलने से पहले क्या होता है? गेट वे टू हेवन इज क्या? मुरली का पॉइंट है। गेट वे टू हेवन इज महाभारी महाभारत ग्रह युद्ध। जो प्रैक्टिकल में खड़े हैं उनको तो और अच्छे से महसूस होना चाहिए। ग्रह युद्ध क्यों बोला? घर गृहस्थ से इसकी शुरुआत होती है। जब आप बाप के बनते हैं तो पहले पहले ऑपोजिशन कहाँ होती है? घर गृहस्थ में ना। तो वो एक युद्ध नहीं हो गई? एक तरफ सत्य का परिचय, एक तरफ भगवान आपको गीता ज्ञान दे रहा है, सामने आपके सब मित्र संबंधी ऑपोजिशन में खड़े हैं। तो आपको अर्जुन की तरह अपने आप को फील करो कि कैसे हमें लगता है कि ये तो सब मेरे संबंधी हैं, इनको मैं ऐसे कैसे पवित्र बनेंगे, जब खान पान शुद्ध करेंगे, संग दोष से बचेंगे तो उनको तकलीफ़ होगी ना। तो वो सब आपके फ्रंट में, और भगवान एक तरफ आपको अर्जुन की तरह ज्ञान दे रहा है, नष्टो महाबल। ये सब मरे पड़े हैं, है ना। तो कितना भी करेगा, सब मरे पड़े हैं, निश्चय बुद्धि है। उनको बोलो इसमें रिकॉर्डिंग चल रही है। तो बाबा कह रहे हैं वैकुंठ की महारानी महाराजा विश्व के मालिक बनेंगे। यह कोई वेद शास्त्र आदि की बातें नहीं है। बाप ऐसे नहीं कहते कि राम राम कहो या दर दर धक्के खाओ, मंदिरों तीर्थों आदि में जाओ या गीता भागवत आदि बैठकर पढ़ो। नहीं, सतयुग में तो शास्त्र होते नहीं। तुम भले कितने भी वेद शास्त्र आदि पढ़ो, यज्ञ जप दान पुण्य आदि करो, यह है ही धक्के खाना। इनसे प्राप्ति कुछ भी नहीं। भक्ति मार्ग में कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ। इस समय सब नरकवासी हैं। अगर कोई को कहो कि तुम नरकवासी हो तो क्या होगा? खुश होंगे बहुत, बिगड़ पड़ेंगे कि ये मानेंगे भी नहीं। लेकिन बाबा कह रहे हैं भक्ति मार्ग में क्या होता है? कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। स्वर्ग में जाना है। कहाँ कब जाना है? नेक्स्ट जन्म में हमें स्वर्ग में जाना है। पुरुषार्थ यहाँ, एम वहाँ का। तो एम ऑब्जेक्ट होती है यहाँ। जब हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं उस समय हमारा एक एम होता है। वो एम के हम धीरे धीरे नज़दीक जाते हैं तो हमारा उमंग उत्साह बढ़ता है। अगर कोई को तुम कहो कि नरकवासी हो तो बिगड़ेंगे, वास्तव में तुम जानते हो नरक कलयुग को और स्वर्ग सतयुग को कहा जाता है। बाप वैकुंठ की बादशाही ले आए हैं। कहते हैं स्वर्ग का मालिक बनना है तो पवित्र ज़रूर बनना पड़ेगा। मूल बात सारी पवित्रता की है। कई मनुष्य कहते हैं हम पवित्र तो कभी नहीं रह सकते। अरे, तुमको पावन बनाते हैं स्वर्ग में चलने के लिए। पहले वापस शांति धाम में जाकर फिर स्वर्ग में आना है। सभी धर्म वालों को कहते हैं देह को छोड़ अशरीरी बनकर जाना है। इसीलिए देह के अभिमान को तोड़ो। मैं क्रिश्चियन हूँ, बौद्धी हूँ, यह सब हैं देह के धर्म। आत्मा तो स्वीट होम में रहती है। तो अब बाप कहते हैं वापस मुक्तिधाम चलेंगे, वहाँ तुम शांति में रहेंगे। बताओ तुम वापस कैसे चल सकते हो? मुझ बाप को और अपने स्वीट होम को याद करो। देह के सब धर्म छोड़ो। यह मामा काका चाचा है, इन सब देह के संबंधों को छोड़ो। अपने को देही समझो, मुझे याद करो। बस यह है मेहनत, और मैं कुछ नहीं सुनाता हूँ। शास्त्र आदि जो पढ़े हो वह सब छोड़ो। मैं नई दुनिया के लिए तुमको नई मत देता हूँ।
कहा जाता है ईश्वर की गति और मत न्यारी है। गति कहा जाता है मुक्ति को। बाप नई बातें सुनाते हैं ना। मनुष्य भी जब सुनते हैं तो कहते हैं यहाँ तो नई बातें हैं, शास्त्रों की कोई बात नहीं। यूँ तो है गीता की बात, परंतु मनुष्यों ने गीता को भी खंडन कर दिया है। मैंने तो गीता पुस्तक कुछ भी नहीं उठाई है, वह तो बाद में बनती है। मैं तो तुमको ज्ञान सुनाता हूँ, ऐसे कभी कोई नहीं कहेंगे कि तुम मेरे सिकी लधे बच्चे हो। यह निराकार परमात्मा ही कहते हैं। निराकार आत्माओं से बात करते हैं। आत्मा सुनती है, यह शरीर है ऑर्गन्स। यह बात कभी कोई समझते नहीं है कि निराकार बाप जो कहना चाहते हैं वो वास्तव में जो आत्मा बनते हैं वो ही सुन पाते हैं और समझ पाते हैं। वह मनुष्य मनुष्य को सुनाते हैं, यह परमात्मा बैठ आत्माओं को सुनाते हैं। हम आत्माएं सुनती हैं इन कानों द्वारा। तुम जानते हो परमपिता परमात्मा बैठ समझाते हैं। मनुष्य तो यह वंडर खाते हैं कि भगवान कैसे समझाएगा। वह तो समझते हैं श्री कृष्ण भगवान वाच। अरे श्री कृष्ण तो देहधारी है, मैं तो देहधारी नहीं, मैं विदेही हूँ और विदेही आत्माओं को सुनाता हूँ। तो यह नई बातें सुनने से मनुष्य चकित हो जाते हैं। जो कल्प पहले बच्चे सुनकर गए हैं उन्हों को तो बहुत अच्छा लगता है। ये संस्कार है। आदि में भी सुनी होगी ना, पीयू की वाणी की बहुत बात आती है कि पीयू की वाणी चलती थी। तो जिनके अंदर वो संस्कार होगा, गीत आता है ना, जो पिया के साथ है उनके लिए बरसात है। तो आदि में भी बाबा ने कहा पहले 60-70 थे, अभी 10-15 बैठे हैं। 60-70 में से केवल 10-15 बचे। जब एक गीत आया था मुरली में, जो पिया के साथ है उसके लिए बरसात है, तो बाबा ने कहा पहले 60-70 के सामने बरसात ही, अभी तो 10-15 बैठे हैं। तो सोचो उन 60-70 में से भी 10-15 कितनी रिफाइन बुद्धि वाली आत्माएं हैं। तो जो कल्प पहले बच्चे सुनकर गए हैं उन्हों को तो बहुत अच्छा लगता है, पढ़ते हैं। मम्मा बाबा कहते हैं इसमें अंधश्रद्धा की तो कोई बात हो ना सके। लौकिक रीति भी बच्चे माँ बाप को माँ बाप कहते हैं। अभी तुम उन लौकिक माँ बाप की याद छोड़ पारलौकिक माता पिता को याद करो। यह पारलौकिक माँ बाप तुम्हें अमृत की लेन देन सिखलाते हैं, सिखलाने वाले हैं। अमृत की लेन देन, बाबा ने कहा था एक मुरली में कि अभी इस ज्ञान को अमृत नहीं कहेंगे। गीता ज्ञान अमृत ऐसा नाम है पूरा, लेकिन पहले ज्ञान जल होता है, फिर ज्ञान दूध होता है, फिर उस दूध का जब मंथन होता है, दूध का एक्चुअली मंथन नहीं होता, दूध को जमाया जाता है, फिर उसका मंथन होता है, तो क्या निकलता है? सार। उसको मक्खन कहो या उसको अमृत कहो, वो एक ही बात है। जमाना माना ज्ञान दूध जाम हो गया, माना मन बुद्धि स्थिरियम हो गई आपकी। जब कहते हैं ना मन बुद्धि आप में आपकी ब्रेक लग जाए, ट्रैफिक कंट्रोल हो गया, माना ब्रेक लग गई, जाम हो गए संकल्प। अब आपके अंदर जो ज्ञान दूध है वो एकदम रिफाइन होगा। अब जब आप मंथन करोगे, पहले बीज रूप अवस्था सार में टिकने के बाद जब आप विस्तार में जाते हैं तो एक्यूरेट मंथन होता है। विस्तार में बहुत जाएं, सार को पकड़ने की कोशिश करें तो उसमें कुछ मिक्स हो सकता है, लेकिन पहले सार में टिक के फिर विस्तार में जाने से अमृत निकलता है। तो हद में भी ऐसा होता है तो बेहद में भी ऐसा ही होता है। कहते हैं हे बच्चे, अब विष की लेन देन छोड़ो। विष का लेन देन, चाहे 5 विकारों में से कोई भी विकार हो, उसकी लेन देन तभी छूटती है जब अमृत मिले। कुछ ऐसा हमें दिखे ना कि ये मिलने वाला है, तो हमारे पास जो छोटा मोटा है उसको हम छोड़ें। कुछ दिख ही नहीं रहा कि ये मिलने वाला है, तो जो है वो भी क्यों छोड़ेगा कोई? पुरानी दुनिया का सुख मिल रहा है, इतना देखने का सुख, आँखों का, कानों का सुख, जीभ का सुख, कोई क्यों छोड़े? जब उसको पता चले कि इससे भी ऊपर का कोई सुख है जो मुझे यहीं प्रैक्टिकल में मिलने वाला है, तब वो उसको छोड़ेगा। अगले जन्म में मिलने वाला है तो उसको पता है कि अगले जन्म में तो जन्म ही प्योरिटी से होने वाला है,
ऑटोमेटिक ही सुख शांति है, वहाँ तो कुछ पुरुषार्थ नहीं करना, तो वो नहीं करेगा। यहाँ जो मिलेगा उसके लिए आत्मा पुरुषार्थ करती है, इसलिए तो बोला एम ऑब्जेक्ट, जो उसको प्रेरित करे ज़्यादा से ज़्यादा त्याग करने के लिए, तब कहेंगे कि वो विष की लेन देन को छोड़ेगा। मैं तुमको जो शिक्षा देता हूँ वह एक दो को दो तो तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। थोड़ा सुनेंगे तो भी स्वर्ग में आ जाएंगे, परंतु औरों को आप समान नहीं बना सकते, तो दास दासी जाकर बनेंगे। दास दासियों में भी नंबरवार होते हैं। बच्चों को संभालने वाले दास दासियाँ ज़रूर अच्छे मर्तबे वाले होंगे। बाबा कहते हैं ना कृष्ण के लिए कि उनको ज़्यादा करके तो उनकी नर्स संभालती है, माँ तो केवल दूध पिलाएगी, लेकिन ज़्यादा समय दासी संभालती है ना, तो वो भी कितनी वैल्यूबल होगी, तो कितने मर्तबे वाले होंगे। यहाँ रहते हुए फिर अगर पढ़ते नहीं तो दास दासी बन पड़ते हैं। प्रजा में भी नंबरवार होते हैं। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वह इतना ऊंच पद पाते हैं। प्रजा में साहूकारों के भी दास दासियाँ होंगे। हर एक को अपनी शक्ल दिखानी है, हम क्या बनने लायक हैं, कहाँ प्रत्यक्षता होनी है। पर्दा उठने वाला है, तमाशा होने वाला है, कोई हंसने वाला है, कोई रोने वाला है। हर एक को अपनी शक्ल दिखानी है, माना परवश है। जो योगी हैं, ज्ञानी हैं, वो ना चाहते हुए भी उनका चेहरे से, चलन से उनकी प्रत्यक्षता होगी। इसके विपरीत भी ऐसा ही है, जिनके अंदर जो भी कुछ कचरा भरा हुआ है, लेकिन ऊपर से कहा ना, ऊपर से साफ और अंदर के काले, उस दिन मुरली में आया था ना, तो परवश है, उनके अंदर का जो है वो सब कुछ उनके चलन से बाहर आएगा। वरना किसी का कुछ भी छुप के रहने वाला नहीं, बाबा ने ऐसा कहा। जब लास्ट समय होगा, बाबा से अगर कोई पूछे तो बाबा झट बता देंगे, तैयार ही बैठे हैं बताने के लिए। कोई पूछे तो बाबा से इस तरह का कि बाबा ये ऐसे ऐसे करते हैं, इनका क्या होना चाहिए, तो बाबा तो झट बता देंगे। बाप तो सब कुछ जानते हैं और सिद्ध करके बतलाते हैं। ये जो लास्ट समय धर्मराज का जो पार्ट होगा, उसके लिए क्या बोला है, साक्षात्कार करा के तुम्हें सजा देंगे। तो ये उस बाप की बात है, सिद्ध करके तुम्हें बतलाएंगे। बाप तो साक्षी रहता है। शिव बाबा कहता है तुम विकार में जाके सामने आके बैठते हो, तो मेरे को क्या पड़ी है कि मैं एक एक के मन को पढ़ूं कि ये क्या करता है, ये क्या करता है। लेकिन एक बाप ये भी है कि उससे अगर कोई पूछे तो वो झट बता देंगे, क्योंकि सब कुछ जानते हैं। सिद्ध कर बतलाते हैं कि इस कारण से तुम यह बनेंगे। किसी को बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, जो आपकी करनी है वो भी और उस करनी के आधार से आप जो बनने वाले हैं वो भी आपको बताएंगे। कोई तो बाप ऐसा होना चाहिए ना, सब बाप साक्षी हो जाएं, हाँ मेरे मीठे बच्चे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अव्यक्त वाणियों में कितना प्यार करते हैं, साकार मुरलियों में थोड़ा थोड़ा कहीं पर अल्टीमेटम देते हैं। लेकिन एक वाणी ऐसी भी तो होनी चाहिए जो केवल क्या हो, हमें अपनी दर्पण दिखाए। तो स्वदर्शन चक्र मतलब क्या, कि दूर से ही आत्माओं को स्व का दर्शन हो। तो कैसे होगा स्व का दर्शन, कि तुम कौन हो, दूर से ही। तो ऐसी कोई वाणी होगी ना जो उनको साक्षात्कार कराए कि आपके ऐसे ऐसे, बोला ना, सिद्ध करके बतलाते हैं कि इस कारण तुम यह बनेंगे। आपके कर्म भी आपको बतलाए जाएंगे और आप क्या बनेंगे वो भी। तो उनके गले कट जाते हैं, उनको एहसास होता है कि हाँ हमने ये भूलें की हैं, तो अब अभी हम इस जगह पर हैं, अब हमें ज़ीरो से ऊपर उठना है। भले सरेंडर किया है उसका भी हिसाब किताब है। सरेंडर किया है परंतु कुछ सर्विस नहीं करते, उसका भी हिसाब किताब। सिर्फ खाते पीते रहते हैं, तो जो दिया है वह खाकर ख़त्म करते हैं। एक टाइम ऐसा आएगा कि जो भी आपने यज्ञ में सेवाएं दी थी, लेकिन अभी आप खा रहे हो, पी रहे हो, सर्विस कुछ नहीं दे रहे, मनसा वाचा कर्मणा, तो जो दिया है वह खाकर आपने ख़त्म कर लिया, माना आपने रिटर्न सर्विस ले ली उससे। जो दिया फिर सो खाया, सर्विस नहीं की तो थर्ड क्लास दास दासी जाकर बनेंगे। माना फर्स्ट क्लास दास दासी हो तो वो क्या, बच्चों की संभाल करें, तो
तो कितने फर्स्ट क्लास अच्छे मर्तबे वाले दास दासी, एक ये थर्ड क्लास। हाँ, सर्विस करते हैं और खाते हैं तो ठीक है, माना एक तरफ कर भी रहे हैं कुछ फिर खा रहे हैं। बाबा ने कहा ना, सेवा करे बगैर तो भोजन भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, एक दो की सेवा करो फिर भोजन ग्रहण करो। धंधा कुछ नहीं करते तो खा खा कर ख़त्म कर देते हैं, फिर और भी बोझा चढ़ जाता है। यहाँ रहते हैं, जो दिया सो खाया, जो भले नहीं देते हैं परंतु सर्विस बहुत करते हैं तो वह ऊंच पद पा लेते हैं। मानो बाबा के यज्ञ में सरेंडर नहीं हुए लेकिन क्या किया उन्होंने, सर्विस बहुत की, तो लिया तो कुछ नहीं यज्ञ से, लेकिन सर्विस बहुत की तो वो क्या होगा, ऊंच पद पा लेंगे। कोई सरेंडर हो गए, अब बाबा को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़े ना, वहीं रहेंगे खाएंगे, सेवा नहीं करेंगे तो बोझा चढ़ेगा। तो जो भले नहीं देते हैं परंतु सर्विस बहुत करते हैं तो वह ऊंच पद पा लेते हैं। मम्मा ने धन कुछ नहीं दिया परंतु पद बहुत ऊंच पद पाती है, क्योंकि बाबा की रूहानी सर्विस करती है। हिसाब है ना, कईयों को नशा रहता है कि हमने तो सब कुछ दिया है, सरेंडर हुए हैं, परंतु खाते भी तो है ना। आपने सब कुछ दिया, पूरा जीवन दे दिया, तो हम कहते हैं कितने भाग्यशाली, सब कुछ सरेंडर। लेकिन ये भी तो देखना है कि वो वहाँ से ले भी रहे हैं। इसीलिए तो बोला आपको डबल सेवा करनी पड़े, आपको 16 घंटे सर्विस करनी पड़े, क्योंकि आप ले भी रहे हो। इसीलिए कंपटीशन ऐसा नहीं है कि सरेंडर हो गए, इनकी तो बात ही अलग है, ये तो कितना कर सकते हैं। कंपटीशन सेम लेवल पे चल रहा है, उनको डबल करना पड़े क्योंकि वो देने के साथ ले भी रहे हैं। तो कभी भी इसमें हीन भावना नहीं आनी चाहिए। जब कहते हैं ना अंदर वाले बाहर वाले, जो अंदरूनी पुरुषार्थ जितना ज़्यादा करे, बाहर से उसका दिखावा इतना नहीं है। अभी जो सरेंडर हो गए, बाहर से सब दिख रहा है कि सरेंडर, वाह ऐसे ऑफिशियल वाला, बाहर वाला नहीं, अंदर वाला। अगर सरेंडर होके भी अंदरूनी पुरुषार्थ उतना है जितना बाबा ने बताया, तो वो अंदर वाला, और बाहर रह के भी अंदरूनी पुरुषार्थ है तो अंदर वाला। अंदर रह के भी बाहर मुक्ता में है, अंदरूनी पुरुषार्थ नहीं है, बाहर से सरेंडर हो गया तो वो बाहर वाला। तो अंदर वाले ले जाएंगे और बाहर वाले, बाहर वाले ले जाएंगे, अंदर वाले रह जाएंगे, वो हद में हो गया। एक्चुअल में जो अंदर वाले हैं, हम कभी कहते हैं ना, जब क्लास में आता है यहाँ जो बैठे हैं उनको तो कोई चिंता ही नहीं। तो जो अंदरूनी पुरुषार्थ कर रहे हैं उनको कोई चिंता नहीं। कोई बाहर रह के भी अंदर वाला है, कोई अंदर रह के भी बाहर वाला है। ये बहुत बेहद बेहद है, गोल गोल। तो कईयों को नशा रहता है कि हमने तो सब कुछ दिया है, सरेंडर हुए, उसी का नशा चढ़ गया, तो किया और उसका फल खा लिया। माना खुद ही मान शान में आ गए, किसी और ने नहीं तारीफ़ की, खुद ही नशे में आ गए कि हम सरेंडर हुए हैं। परंतु खाते भी तो हैं ना, बाबा उनको याद दिला रहे हैं। बाबा मिसाल तो सब बताते हैं, सर्विस नहीं की, खाया और खलास किया। कहते हैं ना, जिन सोया तिन खोया। 8 घंटा सर्विस करने बगैर खाना हराम है। अगर यज्ञ में सरेंडर हुए और 8 घंटे सर्विस नहीं की तो खाना हराम। 8 घंटे सर्विस, 8 घंटे चाट, 8 घंटे नींद, या जो भी आपका एक्स्ट्रा है, इतना करना पड़े। खाते रहेंगे तो जमा कुछ भी नहीं होगा, फिर सर्विस करनी पड़ेगी। बाप को तो सब बतलाना पड़ता है ना, क्योंकि धर्मराज आके जब तुमको डंडे मारेगा तब तुम उंगली उठाओगे, उंगली उठाएंगे ना, ये ऐसे बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं। बाबा मुरली में ही बता रहे हैं कि तुमको ये सब मैं पहले से ही बता रहा हूँ। वो बाप जब आएगा वो तो तुमको सिद्ध कर कर के बतलाएगा कि तुमने ये किया है तब तुम ये बनेंगे, वो तो तुमको पूरा सिद्ध करके बतलाएगा। तो बाबा थोड़ा सा हमें इशारा दे रहे हैं, 8 घंटा सर्विस करने बगैर खाना हराम है। तो बाबा क्या बोले, हराम खोर। इसका मतलब ये कोई गाली नहीं, हराम की खाने वाले। माना मेहनत नहीं की आपने और आप सेवाएं ले रहे हो, बाबा के यज्ञ से खा रहे हो, जो भी हम, बाबा हमको ज्ञान दे रहे हैं तो भी तो हम बाबा से ले रहे हैं। बाबा कहते हैं फिर इसका रिटर्न करो, समान बनो। बाप समान बनना ये भी तो रिटर्न है ना, तो ये रिटर्न हमें करना है। तो कोई भी हो, सरेंडर हो, नॉन सरेंडर हो, 8 घंटा सर्विस,
उसमें आपका याद की सर्विस हो, मनसा वाचा कर्मणा कोई भी सर्विस, तीनों ही उसमें है। सरेंडर वालों को 16 घंटा, बाहर है उनको 8 घंटा। खाते रहेंगे तो जमा कुछ नहीं होगा, फिर सर्विस करनी पड़ेगी। फिर क्या करना पड़ेगा आपको? भरी डोनी पड़ेगी। भरी डोना माना जिन्होंने पढ़ाई पढ़ के वो पद पाया, आप उनके सेवाएं करोगे। आगे चल के जब राजाई भी स्थापन होगी तो उसमें तरह तरह के बटेंगे ना उनको, कि आपका ये डिपार्टमेंट, आप धोबी का डिपार्टमेंट संभालो, आप ये संभाल, तो उनको वो ड्यूटीज़ मिलेंगी। तो ये भी कायदा है। फिर सर्विस करनी, यहाँ नहीं की तो वहाँ करो, या यहाँ करो या वहाँ करो। यहाँ हड्डी हड्डी सेवा करो तो वहाँ महाराजा महारानी बनो। यहाँ कुछ नहीं करना, बैठे बैठे खाया है, तो अब वहाँ जो महाराजा महारानी बने उनकी सेवा करो। चुकतू करना पड़े। ये बहुत एक्यूरेट ड्रामा है। हमें लगता है ना ये तो कुछ नहीं करते, ये तो, अरे आप धैर्यवत रहो, इनको करनी है, बहुत ज़्यादा करनी है। तो हिसाब किताब सबका चुकतू होना है, नहीं तो आत्मा पवित्र बनेगी नहीं, परम धाम कैसे जाएगी? उसके ऊपर बोझा चढ़ा हुआ है, तो उतारने के लिए बाबा तो सर्विस में डालेगा ना उसको। बोला ना कल जंक लगी हुई सुइयाँ हैं, तो बाबा को घासलेट में तो डालना पड़े। अब घासलेट कोई घी तो नहीं है कि बहुत मज़ा आए, लेकिन वो एक विधि है कि आपकी जंक को बाबा को उतारना है। आपने अपनी इच्छा से याद का घृत अपने दीपक में नहीं डाला कि आपका आत्मा रूपी दीपक जल जाए, तो बाबा को ज़बरदस्ती आपको घासलेट में डालना पड़े ऐसा। तो कहा बाप को तो सब बतलाना पड़ता है ना, जो कोई ऐसे नहीं कहे कि हमको बतलाया क्यों नहीं। आगे चल के जब धर्मराज का पार्ट आएगा वो तो किसी की नहीं सुनेगा ना। तो कोई ऐसा ना कहे बाबा ने सब कुछ दिया, बाबा ने सब कुछ दिया और फिर सर्विस भी करते रहते हैं। ब्रह्मा बाबा की बात बताई, सब कुछ दिया फिर साथ में सर्विस भी करते रहते हैं, तो ऊंच पद भी बन गया ना। एक तो सरेंडर भी हुए, सब कुछ दिया और ऊंच पद। सरेंडर हुए और बैठ खाया, सर्विस नहीं की तो क्या बनेगा? यही उनकी चलन से हम जान सकते हैं कि ये सरेंडर भी हैं और सर्विस भी कुछ नहीं करते, तो क्या बनेंगे? श्रीमत पर चलते नहीं, बाबा खास समझा रहे हैं। ऐसे आम बात नहीं समझा रहे, किसी को खास समझा रहे हैं। ऐसे नहीं कि पिछाड़ी को कहे कि हमारा पद ऐसा क्यों हुआ, तो बाप समझा देते हैं। सर्विस ना करना और मुफ्त में खाना, उसका नतीजा कल्प कल्पांतर का यह हो जाएगा। इसीलिए बाबा सावधान करते हैं। एक जन्म की बात नहीं है, कल्प कल्पांतर उनको सर्विस करनी पड़ेगी। सोचो कितना घाटा हुआ। यहाँ एक जन्म में हड्डी सेवा कर लेते, जन्म जन्मांतर राजाई में जाना था। ये बहुत फ़ायदे वाला है ये संगम युग। थोड़ा सा करो और अनेक जन्मों का पाओ। यहाँ थोड़ा सा आलस, अलबेलापन, डिसर्विस करो और वहाँ कल्प कल्पांतर आपकी नोंद हो गई। मतलब आप चेंज नहीं कर सकते, कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है कि प्लीज़ मुझे एक और मौका मिले, मैं सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम दूँ। कोई मौका नहीं मिले, नो सेकेंड चांस। तो बाबा कितना अच्छा आज खास समझा रहे हैं कि सर्विस ना करना और मुफ्त में खाना, उसका नतीजा कल्प कल्पांतर का यह हो जाएगा। इसीलिए बाबा सावधान करते हैं। सब तरह की सर्विस है। बाप के साथ मनसा का वायुमंडल बनाना, वाइब्रेशन देना दुनिया को, वो भी एक सर्विस है। जितना ईमानदारी से आप वो सेवा कर रहे हैं, चार्ट की भी तो लेवल्स है ना। कोई कितना ईमानदारी से चार्ट को भरता है, इसका मतलब वो वाइब्रेशन बनाने में उतना गहराई से, अगर मान लो जितना कम भर रहा है तो अटेंशन उतना ज़्यादा रखेगा ना, क्योंकि उसको भरना भी है और अटेंशन भी रखना है। ऐसा नहीं भरना उसको रिवाजी कि चलो बाबा बाबा किया, उसको अच्छा वाला भरना है। तो कितना ज़्यादा सहयोगी हो गया। तो ये बहुत सूक्ष्म हिसाब है। बाबा को समझना चाहिए कि कल्प कल्पांतर के लिए हमारा पद भ्रष्ट हो जाएगा। बाबा को रहम पड़ता है, इसीलिए हर बात की रोशनी देते हैं। बताया तो बाबा ने सब कुछ है, लेकिन कभी कभी उन बातों पे रोशनी डालते हैं कि इस बात पे ध्यान दो। अंधेरा कमरा है, किसी चीज़ पे लाइट पड़ेगी तो उस पर ध्यान जाएगा ना। तो बाबा रोशनी देते हैं। सर्विस नहीं करेंगे तो ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। जो गृहस्थ व्यवहार में रहते सर्विस करते हैं, ये सुनना है ध्यान से, जो गृहस्थ व्यवहार में रहते सर्विस करते हैं उनका पद बहुत ऊंच है। थोड़ा नहीं, बहुत ऊंच है, क्योंकि यज्ञ का कुछ ले नहीं रहे, केवल दे रहे हैं। और इधर मनसा सेवा में भी लगन है, कर्मणा में भी पीछे नहीं है। पद बहुत ऊंच है।
सारा मदार पढ़ाई और पढ़ाने पर है। तुम ब्राह्मण हो, तुमको सच्ची गीता सुनानी है। गीता की भी जो सच्चाई है, ये जो हम पढ़ रहे हैं मुरली, इसकी भी जो सच्चाई है, जो इसके रहस्य हैं, वो सुनाना है। वह तो कच्छ में कुरम उठाते हैं, तुम्हारे कच्छ में कुछ नहीं, तुम हो सच्चे ब्राह्मण। कुरम माना चमड़ी, चमड़ी माना देह भान से रिलेटेड कुछ है। तुम हो सच्चे ब्राह्मण। सत्य माना क्या? सत्य माना आत्मा, देह माना असत्य, कुरम माना चमड़ी, कच्छ में कुरम, तो वो नहीं, सत्य माना आत्मा। तुमको सच सुनाना है, सच्ची प्राप्ति करानी है। ये जो हम अल्पकाल की प्राप्तियां कराते हैं ना, तुम्हारा ये काम पूरा हो जाएगा, तुम्हारा ये रोग दूर हो जाएगा, ये सच्ची प्राप्ति नहीं है। इस देह के तकलीफ़ के कारण आत्मा जो भोग रही है, उस आत्मा को कुछ ऐसा मिले कि वो उस भोगना को खुशी खुशी भोगे कि ये मेरा अकाउंट है। और जब भगवान इस जन्म में मुझे साथ में मिला है तो मुझे फिर क्या चिंता है। तो उसको सच्ची प्राप्ति कराना माना उस सत्य बाप के साथ उसको जोड़ देना, ताकि वो अपनी सब समस्याओं का खुद ही समाधान कर लेगी। एक बार आपने किसी आत्मा को उस सत्य के साथ जोड़ दिया तो वो सेल्फ डिपेंडेंट हो गई ना। वो इनडायरेक्ट थोड़ी होगी कि आप मुझे बाबा के सामने बिठाओ, आप मेरे लिए ये करो। आपने उसको सच्ची प्राप्ति कराई, माना सत्य बाप के साथ डायरेक्ट जोड़ा, तो ये क्या हो गया? अविनाशी प्राप्ति करेगा ना। इनडायरेक्ट क्यों? कि हमारे थ्रू वो करे। डायरेक्ट उस आत्मा को जोड़ना कि हम कैसे अपने विघ्नों को विनाश करते हैं, ऐसे आप भी करो। और सबने तो घाटा ही दिलाया है, इसीलिए लिखा जाता है सब झूठ है। बाबा सच सुनाकर सचखंड का मालिक बनाते हैं, यह तो समझने की बात है। विश्व का मालिक बनना कम बात है क्या? सेंसिबल बच्चे जो होंगे वह तो प्लान बनाते रहेंगे कि हम सोने की ईंटों का ऐसे ऐसे मकान बनाएंगे। ऐसा कौन प्लान बनाता है? यह करेंगे माना हम जो नई दुनिया का जो फाउंडेशन पड़ रहा है, उसमें जो ईंटें, चैतन्य ईंटें जो पड़ी हैं, वो सोने की होनी चाहिए। हमें सच्ची आत्माओं से वो नया मकान, वो नया संगठन बनाना है, नई दुनिया का, क्योंकि वो गोल्डन दुनिया है। यह करेंगे। साहूकार का बच्चा जैसे बड़ा होता जाएगा तो उनके ख्यालात चलेंगे। जैसे जैसे उसको एहसास होता जाएगा कि मेरा बाप इतना बड़ा मल्टी मिलियनेयर है, तो उसको भी फिर ऐसे प्लानिंग चलेगी ना कि अब मैं ये लूँगा, मैं ऐसा घर बनाऊँगा। तो अभी हमें भी आभास होता जा रहा है ना डायरेक्ट, कैसे हमें वो ऊंच से ऊंच रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड भगवान बाप मिला है। तो प्लानिंग होती है ना। तुम भी भविष्य में प्रिंस बनते हो तो शौक़ होगा ना कि हम ऐसे ऐसे महल बनाएंगे। महल बनाने का शौकीन सबसे ज़्यादा कौन? श्री कृष्ण, जो और कोई का नहीं होगा। ये शौक़ जो प्रिंस बनने वाले होंगे उनको ही भविष्य की ये टचिंग आएगी। इसी से क्या पता चल रहा है कि ये भविष्य में प्रिंस बनने वाला है, जो और कोई का नहीं होगा। ये ख्यालात, यह ख्यालात उनके चलेंगे जो अच्छी रीति पढ़कर फिर पढ़ाते हैं। बादशाही तो होगी ना, तो बुद्धि में यह ख्यालात चलनी चाहिए। जो बादशाह होगा उसको ही ख्यालात चलेगा ना कि मुझे अपनी राजधानी कैसे और कहाँ निर्माण करनी है, हम कितने नंबर में पास होंगे। यह बड़ा भारी स्कूल है, इसमें लाखों करोड़ों पढ़ेंगे, ढेर आएंगे। यह सब बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। भगवान एक है, उनको ही माता पिता कहते हैं, वह आकर अडॉप्ट करते हैं। कितनी गुह्य बातें हैं। यह नया स्कूल है, नया पढ़ाने वाला है, कितना अच्छी रीति समझाते हैं। झोली उनकी भरेगी जो लायक होंगे। उस पुराने स्कूल में कि सबकी झोली भर जाए। भक्ति मार्ग में मंदिरों में जाते हैं, जहाँ पर भी जाते हैं, जिसकी जहाँ भावना है उनकी वहाँ झोली भरती हो, लेकिन यहाँ झोली उनकी ही भरेगी जो लायक होंगे। अगर कोई सिर्फ ऐसे ही कहते हैं ना चेक करने के लिए आए, जज करने के लिए आए, तो बाबा कहते हैं और ही पत्थर बुद्धि बन के जाएगा। बाप को याद करेंगे, झोली उनकी भरेगी जो लायक होंगे और बाप को याद करेंगे। माँ बाप को कभी कोई भूलता नहीं है। इस नए स्कूल में कायदा क्या है? जितना याद करोगे उतनी अनुभूति। यहाँ कोई भक्ति मार्ग नहीं है कि तुम्हारे सिर पे आशीर्वाद कर दिया,
अब तुम्हारा कल्याण हो गया, अब तुम निरंतर योगी बन गए। जितना करोगे उतना पाओगे, क्योंकि हर एक को अपने पुरुषार्थ से प्राप्ति करनी है। कहते हैं ना, दूसरे का घोटा हुआ मंथन आपके काम में नहीं आएगा। जो आप खुद मंथन करके जितना भगवान को याद कर रहे हो, उससे आपकी आत्मा उन्नति में जाएगी। माँ बाप को कभी कोई भूलता नहीं है, फिर संगम युगी बच्चे बाप को भूल कैसे सकते हैं। अच्छा, दुनिया धम चक्कर में है और तुम बच्चे चुप हो, ये विशेषता होनी चाहिए। चारों तरफ कितना भी धम चक्कर मचाए दुनिया, जब हम ज्ञान में आए तो पुरानी दुनिया ने हमको कितना खींचा, धम चक्कर ही था। और हमें बाबा ने क्या सिखाया, तुम्हें चुप रहना है। एक चुप रहने वाला व्यक्ति अनेक बोलतों को चुप कर सकता है, क्योंकि मौन में अपनी ही इतनी शक्ति है। बाबा ने कहा है, जो सत्य है उसको सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सिद्ध कर रहे हो तो इसका मतलब आप सत्य के साथ नहीं। इसलिए हमेशा धैर्यवत होना चाहिए। सत्य के पास अपने पैर हैं, वो खड़ा हो जाएगा। झूठ के पास तो टिके रहने के लिए पाँव ही नहीं है, वो थोड़ी देर ही टिक पाएगा। और सत्य को सिद्ध करना माना जिद्द करना। हम जिद्द करके सिद्ध करें कि हम सही हैं। अगर आप सही हो तो आपको सिद्ध ही करने की ज़रूरत नहीं। तो क्या बचा आपके पास? मौन, चुप। दुनिया धम चक्कर में है। जब बेसिक में आए तब भी तो यही हमें पता चला ना कि दुनिया में कैसे धम चक्कर हुआ, इनको क्या हुआ, ये कहाँ चले गए, इनका तो यही बदल गया। तो हूबहू होगा ना, पहले हद की महाभारत, अभी बेहद की दुनिया में महाभारत। तो तुम्हारी विशेषता चुप। इसी से सिद्ध होता है कि तुम्हें अंदर में कुछ मिला है। नहीं तो क्या कहते हैं, एम्प्टी वेसल साउंड्स मच, थोथा चना बाजे घना। मतलब अंदर खालीपन है तो ज़्यादा बोल। इसीलिए कितना भी धम चक्कर हो, ऐसा नहीं नॉर्मली बोल नहीं, धम चक्कर हो और तुम चुप हो। चारों तरफ धम चक्कर है, ऐसा किया वैसा किया, फलाना हुआ ढिकाना हुआ, और तुम कैसे हो अंदर और बाहर? चुप। क्योंकि सत्य का साथ है ना आपके पास। चुप में है शांति और शांति में है सुख। अगर आपको अपनी सुख शांति नहीं गंवानी धम चक्कर में, तो क्या करो? चुप। चुप में है शांति, और उस शांति के पीछे सुख समाया हुआ। तुम जानते हो, मुक्ति के बाद फिर है जीवन मुक्ति। तुम बच्चों को सिर्फ 2 अक्षर याद हैं, अलफ अल्लाह और बे बादशाही। अलफ माना ऊंच खड़ा डंडा, अल्लाह माना ऊंचते ऊंच, और बे माना सेकंड बादशाही। सिर्फ एक अलफ को याद करने से बादशाही मिल गई, बाकी क्या बचा? हमें जो मिलना था हमने वो मिल गया, बाकी क्या बचा? बाकी रहा छाछ। मक्खन अलग होने के बाद छाछ बचती है ना। अलफ मिल गया, गोया मक्खन मिला, बाकी सब है छाछ। अगर संसार की अनेक आत्माओं से आपको ग्लानि भी मिली तो भी क्या हुआ? तो भी उससे वो भी क्या है? छाछ है। आपको अलफ का परिचय मिल गया। जो अलफ माना खड़ा डंडा है, सदा ही खड़ा है। तो जैसे का संग करेंगे वैसे ही हम बनेंगे ना। तो आपको मक्खन मिल गया, माना पीछे बोला था ना अमृत मिल गया। तो बाकी क्या रहा? छाछ। बाकी अगर कुछ नहीं भी मिला तो कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता। संबंधों में होता है ना, नई ज्ञान में आते हैं, लौकिक में भी कुछ ना कुछ, वो सब दम चक्कर। लेकिन आपको जो मिला है वो है मक्खन। ऐसे हैं ना, हम चुप रहते हैं, जानते हैं, चुप रहकर हम श्रीमत पर चलते हैं। हम वो नहीं है कि ढिंडोरा पीटे कि हम जो कर रहे हैं वो कोई नहीं करता। हाँ, कोई कनेक्शन में आएगा, उसको अपना अनुभव देंगे कि हर आत्मा को चाहना है सुख शांति, तो इसको भी मिले उस भाव से। लेकिन हम चुप रहकर श्रीमत पर चलते हैं। कोई हमारा विरोध करे तो उसका विरोध नहीं, कोई नहीं सुनता तो उसके लिए कोई प्रश्न नहीं कि क्यों नहीं सुनता, क्यों तो है ही नहीं। हम चुप रहते हैं और श्रीमत पर चलते हैं। परंतु वंडर यह है कि बच्चे अलफ को भी पूरा याद नहीं करते, भूल जाते हैं। माया तूफान लाती है। जिनको अलफ रूपी मक्खन मिल गया, अभी उनको भी ऐसा लगता है हम पूरा याद नहीं कर पाते, तो उनको ये दूसरों को कहने का भी हक नहीं कि आप तो ऐसे, आप तो ऐसे। अभी हमको जो मिला है उसकी भी हमने कोई ऐसा कमाल करके तो नहीं दिखाया ना, अभी तो हमको मिला है।
अभी तो हमको उस मिले हुए का एहसास करते करते बहुत आगे जाना है। बाप भी कहते हैं मन मना भव मध्याजी भव। गीता में अक्षर है तो तुमको गीता वालों से अर्थ पूछना चाहिए कि मन मना भव मध्याजी भव का अर्थ क्या है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुमको बादशाही मिलेगी। सब देह के धर्म छोड़ देही बन जाओ और बाप को याद करो तो बादशाही मिलेगी। ग्रंथ में भी कहते हैं बात जपो अलफ को तो बादशाही मिलेगी, जब साहब को तो सुख मिले। सचखंड की राजाई मिलती है। हम दुनिया से बिल्कुल न्यारे हैं और कोई भी ऐसे नहीं कहेंगे। बाप तुम्हें नई बातें सुनाते हैं, बाकी सब पुरानी बातें ही सुनाते हैं। यह बात बड़ी सहज है। अलफ के बनो तो बादशाही मिलेगी। फिर भी पुरुषार्थ तो करना पड़े, माना अलफ के भी बन गए फिर भी पुरुषार्थ तो आपको अपना ही करना है ना। आप सामान बनाने की जितनी सर्विस करेंगे उतना फल मिलेगा। मनुष्य न अलफ को जानते हैं न बे को जानते हैं। बे माना बादशाही का मक्खन। श्री कृष्ण के मुख में मक्खन दिखाते हैं ना। ज़रूर स्वर्ग की स्थापना करने वाले ने ही बादशाही दी होगी। किसी को कोई बादशाही दी जाती है तो देने वाला भी हो, रचयिता और रचना का पूरा परिचय बाप आकर देते हैं। तो बाप भी है देने वाला, जो रचयिता और रचना का परिचय दे रहे हैं वो भी प्रैक्टिकल में है। तो वो स्वर्ग की स्थापना करने वाले ने ही बादशाही दी। किसको? श्री कृष्ण को। तो उसके मुख में मक्खन दिखाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए सार है, वापस स्वीट होम जाना है। इसीलिए देह के धर्मों और संबंधों को भूल स्वयं को देही समझना है। इसी अभ्यास में रहना है। दूसरा है, बाप की जो शिक्षाएं मिली हैं वह दूसरों को देनी है। आप समान बनाना है। 8 घंटे सर्विस ज़रूर करनी है। वरदान है शुद्ध फीलिंग द्वारा फ्लू की बीमारी को खत्म कर वरदानों से पलने वाले सफलता मूर्त भव। फीलिंग को बाबा कहते हैं फ्लू। फील किया माना फ्लू आया, बीमारी आ गई। तो शुद्ध फीलिंग द्वारा फ्लू की बीमारी को खत्म कर वरदानों से पलने वाले सफलता मूर्त भव। सभी बच्चों को बाप दादा की श्रेष्ठ मत है। बच्चे सदा शुद्ध फीलिंग में रहो, मैं सर्वश्रेष्ठ, अर्थात कोटों में कोई आत्मा हूँ। बोला ना, लाखों करोड़ों पढ़ेंगे, ये बड़ा भारी स्कूल है। मैं कोटों में कोई आत्मा हूँ, मैं देव आत्मा, महान आत्मा, विशेष पाठधारी आत्मा हूँ। इस फीलिंग में रहो तो व्यर्थ फीलिंग का फ्लू नहीं आ सकता। अंदर जगह ही नहीं है व्यर्थ संकल्पों के लिए। मन भरा हुआ है शुद्ध संकल्पों से। जहाँ यह शुद्ध फीलिंग है वहाँ अशुद्ध फीलिंग नहीं हो सकती। इससे फ्लू की बीमारी से अर्थात मेहनत से बच जाएंगे और सदा स्वयं को ऐसा अनुभव करेंगे कि हम वरदानों से पल रहे हैं, सेवा में सफलता पा रहे हैं। स्लोगन है, संगम युगी मर्यादा पुरुषोत्तम बनना। यही ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य है। सतयुग में कोई नहीं होगा जो हमें मर्यादाएं सिखाए। वहाँ मर्यादाएं में क्यों रहे? वहाँ कोई रावण की दुनिया थोड़ी है जो हम लकीर के अंदर रहे। यहाँ रावण की दुनिया है, तो यहाँ मर्यादाओं का पालन करके पुरुषों में, माना पुरुष माना आत्मा, आत्माओं में उत्तम बनना, यही ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य है। अच्छा, ओम शांति।